जो आप लोग हमें कमेंट्स में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में जवाब दूंगा, और उसी में से कई इन्फॉर्मेशन है जो कनाडा के हवाले से भी हैं कि ड्राइवर जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी आपसे बातचीत होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, कई वीडियो में तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको व्यूज दिखाएं ताकि आप बोर ना हो, और नई से नई जगह की आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाते हैं, और हमारे नाजरीन को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर बैठे हुए दुबई की, शारजा की, सऊदी अरब की सैर करते हैं। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका जवाब देना मैंने आपके सामने आके देना जरूरी समझा। तो उसी में से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत ज्यादा जो आते हैं कमेंट्स वो ये होते हैं कि सर आप हमें वीजा ले दीजिए, आप अपने ही ट्रांसपोर्ट से वीजा ले दीजिए। तो बात यह है कि भाई मैं भी आप लोगों की तरह एक ड्राइवर ही हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक एक दिन करेगा ऐसा होगा कि हमें भी अल्लाह पाक अपनी कंपनी बनाने की तौफीक दे। तो उस सूरत में मेरी जो अपनी ख्वाहिश होगी, फिर मैं वो सारे लोग जिन्हें हेल्प चाहिए उनकी मैं हेल्प भी करूंगा, सपोर्ट भी करूंगा। अभी सिचुएशन इस तरह है कि मैं खुद ड्राइवर हूं। मैं ऑलरेडी पहले यहाँ तकरीबन 10 साल गुजार के गया हूँ, फिर मैंने 7 साल पाकिस्तान में गुजारे। अभी मुझे तकरीबन 2.5 मंथ हुआ है दोबारा यहाँ आए हुए। तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए लोगों को रिक्वेस्ट तो मैं करता हूं, लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है वो बहुत चेंज हो चुकी है। यहाँ बहुत ज्यादा ड्राइवर मौजूद हैं दुबई में। तो उस सूरत में कह लें कि नया आदमी को वीजा देना, उसको फिर लाइसेंस बनवाना, ये कोई भी कंपनी जो है ना उसके लिए काफी मुश्किल होती है। तो ये चीज प्लीज आप हमसे गिला ना किया करें, ना हमसे नाराज हुआ करें। मुझे अफसोस होता है, मेरी कोशिश होती है, मैं कई दोस्तों से पूछता भी हूँ। कई दफा कई लोग मुझसे सऊदीया के बारे में पूछते हैं तो मैं अपने कुछ ड्राइवर हजरात का सऊदीया का भी नंबर दे देता हूँ कि आप उनसे मालूमात ले लें। तो इस चीज पे प्लीज नाराज ना हो कि वीजा मैं नहीं दे सकता, या हाँ मैं किसी को रिक्वेस्ट तो कह सकता हूँ, लेकिन वीजा देना मेरे बस की बात नहीं है। और फिर दूसरी ये है कि हम ऑलरेडी इधर हमारा तो यही गाड़ी है, यही रूम है, इसी में हम रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। बहुत कम चांस होता है कि अपने रूम में जाना हो। तो सूरत में ये काफी मुश्किलात होती हैं। तो प्लीज मैं हर एक की इस तरह की जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर कई लोग कहते हैं कि हमें वीजा भी दें और हमारा लाइसेंस भी बनवाएं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इन्वेस्टमेंट भी आपके पास कम हो और फिर आपको सारी चीजें बड़ी मुश्किल है। तो मैं तो आपका एक कह रहे हैं कि मैं मोटिवेटर हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको इस मामले में ड्राइविंग के रिलेटिव एजुकेट कर सकता हूँ। बाकी वीजा देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस चीज पे मैं आप लोगों से माजरत करूंगा। तो प्लीज आप भी जब ऐसी बात करते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ होती है कि मैं आपकी सपोर्ट इस लिहाज से वीजे के मामले में नहीं दे सकता। लेकिन आप जहां भी जाएं, एजेंट के पास ट्रांसपोर्ट के वीजे हैं या किसी दोस्त अहबाब के साथ करीबी रिश्तेदारों के पास, आप उनसे जरूर हेल्प लिया करें। तो बाकी हाँ, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट में वीजा लेके आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में मालूमात लेके आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि हम क्या यहाँ से कनाडा जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कह लें कि कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ से आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, खासतौर पे दुबई का, क्योंकि यूनाइटेड अरब इमारात का सारे ही लाइसेंस इंटरनेशनल होता है। तो अगर उसमें से दुबई मजीद कह लें कि वो एक स्टेप ऊपर होता है, तो अगर आप दुबई का लाइसेंस बनवा लेते हैं और लाइसेंस को एटलीस्ट 2 ईयर, अगर वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 2 साल वो गाड़ी चलाता रहा, तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसी एक्सपीरियंस की बेस पे आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंचन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ से गए हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग, एक नहीं है। सबसे ज्यादा जो है ना हमारे अपने इंडिया के जो सरदार हैं, मित्र हैं, वो सबसे ज्यादा कनाडा में जाते हैं। उनका दूसरे लफ्जों में कह लें कि कनाडा जो है वो दूसरा मिनी पंजाब ही है, पंजाब की तरह ही उनका कनाडा भी है। तो यहाँ से आपको बाहर के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी जितनी आपको इंडिया और पाकिस्तान से हैं। यहाँ से आपको काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन आपसे खत्म हो जाती है। तो जो भी यंग जनरेशन है वो आए, बिस्मिल्लाह करें
यहाँ, लेकिन आपको फिर 1.5-2 साल स्टे करना पड़ेगा। यहाँ स्टे करें, रुकें, अपना लाइसेंस बनाएं, उसको थोड़ा सा ओल्ड होने दें, उसके बाद आप अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला आप नहायत आसानी से जा सकेंगे। तीसरी ये बात है कि देखें, हमने इस चैनल पे एक कह लें कि अपने दोस्त, बड़े मुखलस दोस्त बनाए हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, उनसे बात भी करता हूँ, वो भी हमें अच्छा रिप्लाई करते हैं। तो इस लिहाज से हमारी कोशिश होती है कि कई दफ़ा इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से हम देखें, हम भी इंसान है ना, बयान करने में कई दफ़ा गलती कोताही हो जाती है, कई दफ़ा कह लें मिस रीड, मिस जजमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप तक सही नहीं पहुंच सकती, सच नहीं पहुंच पाती। तो उसके लिए भी मैं माजरत करूंगा। हमारे एक दोस्त ने भी एक जगह पे नॉमिनेट किया था, तो मैंने कहा ये बिल्कुल मुझसे मिस्टेक हुई है। तो ये चीज़ें हम आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और फिर एक दफ़ा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता चलूं कि आज से हमारी कम्युनिटी जो है, हमारे सब्सक्राइबर, हमें प्यार करने वाले, हमारे साथ चाहने वाले या हमसे मालूमात लेने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह 250 तक पहुंच चुके हैं। ये आप लोगों का प्यार है। मैंने इससे पैसा नहीं लेना, एक सदके जारिया समझ के ये काम शुरू किया है कि आप लोगों के साथ अपनी कुछ यादें, कुछ तजर्बात शेयर कर जाऊं। वैसे भी एक चीज़ का ख्याल रखिए, आप किसी भी मज़हब से हों, किसी भी मुल्क से हों, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये मेरा पैगाम है बंदे नाचीज़ का, कि कुछ ऐसा काम कर जाएं, कोई नेक काम ऐसा कर जाएं जो आप चले भी जाएं इस दुनिया फानी से, तो तब भी लोग आपको इस काम के हवाले से याद रखें। किसी मस्कीन को खाना खिला दें, किसी बेवा को पैसे दे दें, किसी और रास्ते में पैसा लगा दें, कुछ ऐसे अच्छे काम कर दीजिए। बंदे का पैदा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत ही है। इबादत के लिए तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्ते रखे हुए हैं। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं, और हमारी दुआएं सिर्फ ऊपर से नहीं होती, दिल की गहराई से अपने व्यूवर्स के लिए होते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश और खुरम रखे। उनके जितने भी रोजी के मसाइल हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके वो दूर करे और सब के लिए आसानियां बनाए। सब लोग खुश हैं तो दुनिया खुश है। तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।